देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 और आरंभिक नगर का भाग 2 जो कुछ बच गया है यहाँ देखेंगे। तो चार चीज़ बनाने में लोग यूज करते थे। क्या क्या यूज करते थे? पत्थर का यूज करते थे, धातु का यूज करते थे, मिट्टी का यूज करते थे और फेंस का यूज करते थे। पत्थर में चर्ट पत्थर का यूज करते थे बाट बनाने में, कार्लियन पत्थर का यूज करते थे मनके बनाने में, धातु में तांबे और कांसे, सोने और चांदी का यूज करते थे। तो तांबे और कांसे का क्या उपयोग करते थे? औजार बनाने में, हथियार बनाने में, गहने बनाने में, बर्तन बनाने में। सोने चांदी का क्या बनाए जाते थे? ज़्यादा गहने और बर्तन। मिट्टी का यूज करते थे। मिट्टी का क्या उपयोग करते थे? पक्की मिट्टी का। तो पक्की मिट्टी से खिलौने बनाते थे और तकलियाँ बनाते थे। सूत काटने का जो होता है, सूत जिससे कताई होता है उसको तकलियाँ कहते हैं। और अनाज रखने के बर्तन बनाते थे, घड़े बनाते थे, लाल रंग से रंगते थे और उस पर क्या करते थे? काले रंग के डिजाइन करते थे। फेंस का भी उपयोग करते थे। फेंस से क्या बनाते थे? मनके बनाते थे, चूड़ियाँ बनाते थे, बाले बनाते थे, छोटे बर्तन बनाते थे और तकलियाँ बनाते थे। इस तरह चार चीज़ों का यूज करके उपयोग करके उन लोग सामान बनाया करते थे। कब के? हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो अब देखेंगे कुछ हड़प्पा सभ्यता के जो चार महत्वपूर्ण स्थल है उसका थोड़ा सा सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। तो हम लोग देखेंगे चार महत्वपूर्ण स्थल, 3 भारत में और एक बाहर में। तो पहला है मोहनजोदाड़ो। कहाँ था? पाकिस्तान में था। वहाँ से क्या क्या मिला था? तो महान स्नानागार। क्या होता था वहाँ? विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पे स्नान करते थे। इसके बारे में पहला भाग में हमने डिटेल में बताया है। दाढ़ी वाला पुजारी, वो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए था और पत्थर से बना हुआ था। यहाँ से भंडार गृह भी मिला है। और कपड़ों के अवशेष मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? चांदी के फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए, तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए। और दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है धौलावीरा। इसको तो एकदम याद कर लेना है। इसको क्या करना है? याद कर लेना है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। कच्छ इलाके में खादीर बेद के किनारे साफ पानी और उपजाऊ जमीन थी। क्या थी? साफ पानी और उपजाऊ जमीन थी। 3 भाग में बटे हुए थे। सभी नगर कितने भाग में बटे हुए थे? 2 भाग में बटे हुए थे। लेकिन यह कितना भाग में बटा हुआ था? 3 भाग में बटा हुआ था। यहाँ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारी थी। सभी स्थल जो है पक्की ईंटें की दीवारी होती थी, 4 दीवारी होती थी। और यहाँ क्या था? पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारी थी और उसमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। सार्वजनिक कार्यक्रम हेतु नगर में एक खुला मैदान था। जैसे कैसे मोहनजोदाड़ो में दिखाया गया है कि चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं और बीच में क्या है? ऋतिक रोशन लड़ाई कर रहा था। तो उसी तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम हेतु नगर में एक खुला हुआ मैदान था और वहाँ पे बहुत कुछ होता था। मेला लगता होगा, बहुत कुछ होता होगा। लकड़ी जड़ा पत्थर पर बड़े बड़े अक्षरों की खुदाई, बोर्ड की तरह। जैसे बोर्ड है ना, वो पत्थर का एक बोर्ड बना दिए और चारों तरफ लकड़ी का फ्रेम बना दिए। ये पत्थर हो गया और चारों तरफ क्या कर दिए? लकड़ी का, ये लकड़ी हो गया, ये लकड़ी हो गया और ये पत्थर हो गया। तो इस तरह से उस पर बड़े बड़े अक्षरों से खुदाई किया जाता था। यह एक धौलावीरा का अनोखा अवशेष है क्योंकि अन्य जगह पे हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तु पर था। अब आगे देखते हैं तीसरा स्थल क्या है? लोथल। लोथल कहाँ था? गुजरात में। खंभात की खाड़ी में साबरमती की उपनदी भोगवा नदी के किनारे बसा था। कच्चे माल के भोगवा नदी के किनारे कहाँ बसा था? भोगवा नदी। और यह किसका उपनदी है? साबरमती की उपनदी है। और कहाँ था? खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में कच्चे माल के रूप में कीमती पत्थर यहाँ मिलते थे। पत्थर, शंख और धातु से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मतलब एक तरह से लोथल क्या था? एक उद्योग स्थल था। इसको क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता का क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर। क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? एक मैनचेस्टर था। यहाँ से भी भंडार गृह मिले हैं। यहाँ से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी का मतलब कच्ची मिट्टी से पोत के और उस पर मुहर से क्या कर देना? मुहरबंदी कर देना। उसको क्या कहते थे? मुद्रांकन या मुहरबंदी करना, सील कर देना। मनके बनाने का क्या था? यह मनके बनाने का क्या था? उद्योग स्थल था। और एक चौथा स्थल जो हम लोग देखेंगे भारत से बाहर, वो है मिस्र।
यह नील नदी के किनारे 5000 साल पहले की सभ्यता यहाँ पे विकसित हुई थी। नील नदी के किनारे के तो वो ज़मीन उपजाऊ थे, लेकिन बाकी सारा क्या था, रेगिस्तान था। बाकी जगह क्या था, रेगिस्तान था। बड़े बड़े मकबरे बनाए गए थे जिसको क्या कहा जाता था, पिरामिड कहा जाता था। पिरामिड मतलब क्या है, एक तरह का बड़ा बड़ा मकबरा है। सब जिसको मम्मी भी कहते को दफनाया जाता था। दफनाई गई चीज़ें क्या होती थी, तो खाद्यान्न होता था, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर। अगर आपको याद होगा तो मेहरगढ़ में भी इसी तरह से क्या होता था, आदमी के साथ बकरी को दफना दिया गया था, उसका एक कंकाल मिला था। तो यहाँ भी क्या होता था, पिरामिड बना दिया जाता था और दफनाया क्या जाता था। ज़्यादातर पिरामिड में क्या मिलता था, खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर सब। लेकिन कहीं कहीं जो बड़े लोग होते थे उनके तो सेवक और सेविका को भी वहाँ दफना दिया जाता था। तो सेवक और सेविका को भी दफना दिया जाता था, एकदम याद रख लेना है। सब दफनाने में सबसे ज़्यादा खर्च यहाँ किया जाता था। यहाँ के लोग चीज़ें मंगवाते थे, क्या मंगाते थे, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। लकड़ी मंगाते थे, तो लकड़ी क्या सामान्य लकड़ी मंगाते होंगे, नहीं, जैसे चंदन का लकड़ी या महंगी महंगी लकड़ी मंगवाते होंगे। हाथी का दांत, यहाँ के हाथी के दांत भी यहाँ के लोग मंगवाते थे। तो इस तरह से भाग 2 खत्म हुआ। और इसमें देखिएगा कि लोथल जहाँ खंभात की खाड़ी में है, वहीं धौलावीरा कहाँ है, कच्छ की खाड़ी में। कहाँ है, ये कच्छ की खाड़ी में है। और लोथल कहाँ है, खंभात की खाड़ी में। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरह से यह भाग 2 खत्म हुआ। यहीं तक हम इसको ख़त्म करेंगे। यह चैप्टर 3 भी ख़त्म हो गया। अगर आपको अच्छा लगे, चीज़ें लगे कि हम पढ़ा रहे हैं अच्छा से, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको पूरा NCERT हम पढ़ाएंगे इसी तरह से। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।